हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और ड्रीम इलेवन से अर्निंग कर रहे होंगे। मेरा नाम है प्रणव जैन दोस्तों, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आईपीएल के लिए ड्रीम इलेवन की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, जो कि मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले 4-5 साल से और रेगुलर विन कर रहा हूँ। और अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग भी विन कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से इस स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की नीड क्यों है। नीड इसलिए दोस्तों क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से मोस्टली लोग ड्रीम इलेवन में प्रॉफिट नहीं कमा पाते, क्योंकि वो कोई स्ट्रेटजी बना के चलते ही नहीं है। बिना सोचे समझे, बिना कोई दिमाग लगाए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बस अच्छी टीम बनाई, हमें तो प्रॉफिट करना है। बट वो कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी बना के नहीं चलते, इसलिए उनका लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं होता। इवन मोस्टली लोग तो कैलकुलेट भी नहीं करते कि हमने थोड़े दिन पहले टोटल कितना इन्वेस्ट किया था लास्ट एक हफ्ते में और कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। टोटल देखते ही नहीं है, जबकि ड्रीम इलेवन में इतना कमीशन लगता है, हमें पूरा कैलकुलेट होना ज़रूरी है। उसी के लिए होती है दोस्तों इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। और स्पेसिफिकली टूर्नामेंट वाइज अभी इतना बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है आईपीएल, तो इसमें तो आपको स्ट्रेटेजी की ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि इसके बिना अगर आप खेलोगे तो आपका प्रॉफिट कतई नहीं होने वाला। मैं 2016 एंड से खेल रहा हूँ दोस्तों आईपीएल, मतलब ड्रीम इलेवन पे, और इस स्ट्रेटेजी की वजह से ही प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ। चाहे वो कोई सी भी ऐप हो, स्ट्रेटेजी आपको चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको वीडियो में ढंग से डिटेल में, जिससे मैं प्रॉफिट कमा रहा था और आप भी कमा पाओगे। उससे पहले जिन लोगों को नहीं पता दोस्तों, पिछले मैं कुछ महीनों से इनएक्टिव था यूट्यूब पे, बट अभी एक्टिव हो गया हूँ। जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है देख सकते हो। मैंने बैंक में जॉब ज्वाइन करी थी, फिर हालांकि छोड़ दिया, अभी फुल टाइम वापस ड्रीम इलेवन पे ही आ गया हूँ। जिन लोगों को नहीं पता सिर्फ ये उनके लिए हैं। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आईपीएल में पूरा कवर करूंगा रेगुलर। अब तो एक्टिव रहूंगा ही, और आईपीएल आने से पहले अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं, तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल मैचेस कितने हैं। मैचेस यार वो आपको ज़रूरी पता होना चाहिए, क्योंकि उसी पे डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेटेजी। टोटल 70 लीग मैचेस और 4 प्लेऑफ्स फाइनल मिला के टोटल 74 मैचेस है दोस्तों। और 74 मैचेस के हिसाब से ही हमको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। टोटल 2 महीने चलेगा टूर्नामेंट, 26 मार्च से 29 मई तक। तो स्ट्रेटेजी हमको हिसाब से बनानी है। इन्वेस्टमेंट भी एक पर्टिकुलर लेके चलना है दिमाग में, वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला जो गोल रहेगा, मतलब सबसे पहला जो स्टेप रहेगा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का, वो रहेगा गोल सेट करने का। जी हाँ, गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट ए गोल ऑल प्लानिंग इज़ वेस्ट। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको हम ड्रीम इलेवन किस लिए खेलते हैं, या ड्रीम इलेवन या कोई सा भी फैंटेसी ऐप पे हम किस लिए खेलते हैं। मेन मोटिव 100% लोगों का यही रहता है कि हमें यहाँ से प्रॉफिट कमाना है, पैसा कमाना है। तो वही हमको गोल लेके चलना है। अगर आप गोल नहीं सेट करोगे ना, तो आप प्रॉफिट उस हिसाब से कमा ही नहीं पाओगे। तो एक गोल बना लो। सबसे पहले आईपीएल की हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, तो 2 महीने में आपका क्या गोल है वो बना लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा गोल है, नेक्स्ट मेरे को आईफोन लेना है। इस आईपीएल से इतना पैसा कमाना है कि नेक्स्ट मेरे को लेटेस्ट आईफोन लेना है। ऑल्दो मेरे पास है, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको आईफोन कमाना है। या फिर जैसे मेरा मेन गोल, मैं आजकल स्टॉक मार्केट में बहुत इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरा नेक्स्ट गोल ये है कि मैं इस आईपीएल से इतना प्रॉफिट कमा लूँ कि 2 लाख रुपये मतलब प्रॉफिट कमा लूँ, तो मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाए स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ है जिन लोगों को पता है। तो आपको गोल ज़रूर बनाना, चाहे वो आईफोन हो, चाहे 5,000 10,000 का कोई गिफ्ट हो आपके लिए, या आपको किसी को देना हो, पैसा जमा करना हो। एक गोल बनाना माइंड में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से ही आपको मोटिवेशन मिलेगा आगे प्रॉफिट कमाने का। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि स्मॉल लीग में ही पैसा है, ग्रैंड लीग में नहीं है। ग्रैंड लीग में सिर्फ लोगों को लालच दिखता है, बट लॉन्ग टर्म में आपको ग्रैंड लीग से प्रॉफिट नहीं मिलेगा, स्मॉल लीग खेल के ही मिलेगा। 2 से 10 मेंबर तक की लीग खेलोगे तभी प्रॉफिट मिलेगा। और एक प्रो टिप आपको दे दूँ कि लालच बर्बाद करता है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2016 से मैं खेल रहा हूँ, 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और मैंने इतने लोगों को देखा। क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ, तो मेरे को टेलीग्राम और यूट्यूब पे इतने कमेंट आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मेरा इतना लॉस हो गया, मैं इतना लॉस हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, मैंने पापा के अकाउंट से पैसा लगा के खेला था और मैं पूरा लॉस में आ गया। मतलब लिटरली लोग रातों रात अमीर होना है सबको, तो वो दिमाग में लगा के मत खेलो। लालच करोगे तो बर्बाद होगे। दिमाग लगा के खेलो। जितना दिमाग आप जॉब में लगा सकते हो या पढ़ाई में लगा सकते हो, उतना ही दिमाग यहाँ लगाना है, क्योंकि यहाँ से पैसा बन रहा है। सीधी बात है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ, उसके बाद मैं मेन स्ट्रेटजी के ऊपर आऊँगा।
3 पॉइंट में से नंबर 1 है नेवर रिलाई ऑन ग्रैंड लीग। जैसा कि मैंने बताया स्मॉल लीग में ही रेगुलर प्रॉफिट है, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ग्रैंड लीग में कभी आपका तुक्का चल गया तो चल गया, अच्छा प्रॉफिट हो गया तो हो गया, वरना ज़रूरी नहीं है कि आप वो जो 1 करोड़ का ख्वाब देख रहे हो हर किसी को मिले। पॉसिबल है बट लॉन्ग टर्म में नहीं, हर किसी को नहीं मिलता है, कोई आपका किस्मत चमके तो ही। सेकंड पॉइंट, नेवर इन्वेस्ट होल अमाउंट ऑन ए सिंगल मैच। जी हाँ, एक सिंगल मैच पे सारा इन्वेस्टमेंट लगाने की बहुत लोग गलतियाँ करते हैं। क्या करते हैं लोग कि जैसे कुछ पैसा है उनके पास, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये, 200 लगाए उन्होंने हार गए, 400 लगाए हार गए, अभी बचा लास्ट, अब लगातार क्योंकि हारते जा रहे हैं, अब जितना भी बचा हुआ है ना अब सारा एक मैच पे लगा देंगे कि यार या तो हार या पार, जीतना ही है बस, किसी भी हालत में प्रॉफिट कमाना ही है। तो ये गलती बिल्कुल मत करो, क्योंकि मोस्टली लोग ये करते हैं और फिर क्योंकि मतलब जोश में लिया हुआ डिसीजन बिल्कुल भी सही नहीं होता है और फिर वो हारते हैं। एक मैच पे कभी भी पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कैलकुलेटेड हमको पैसा इन्वेस्ट करना होता है। थर्ड, नेवर रिलाई ऑन पेड सेलर्स। पेड सेलर्स के ऊपर तो बिल्कुल, मतलब कोई भी दिख जाए ना पेड सेलर, कोई बेचता हुआ, बहुत लोग हैं गली कूचे में लोग भरे हुए हैं, बिल्कुल उनको गाली देके भगा देने का। सुनना ही नहीं है पेड सेलर का, पढ़ना ही नहीं है। उनको पैसे दोगे और उसके बाद इन्वेस्ट करोगे तो मतलब उनको पैसा दिया हुआ तो वेस्ट है ही, और जो इन्वेस्ट करके हारोगे वो अलग वेस्ट है। कोई पेड सेलर जो बोलते हैं ना कि हम अरे आपको इतना जितवा देंगे, गारंटेड प्रॉफिट करा देंगे, ये वो लाखों का प्रॉफिट ये वो, तो भाई उनको सीधा एक ही जवाब देने का कि अगर तुम तक जितवा सकते हो तो खुद ही जीत लो ना भाई, हमसे तुम 500-1000 रुपये लेके क्यों उस पर लगे हुए हो। छोड़ो, उनको दिमाग नहीं लगाने का, पेड सेलर के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आने का भाई लोग। चलो अब आते हैं अपनी सबसे मेन एवरग्रीन स्ट्रेटेजी पे, जिसे मैं फॉलो कर रहा हूँ और मोस्टली सारे बड़े यूट्यूबर्स, टेलीग्राम और बड़े फैंटेसी प्लेयर्स यूज़ करते हैं। जैसे मैंने अपना ई बुक में भी बताया, ई बुक की बात चलो बाद में करेंगे, अभी मेन इसकी बात करते हैं। वो है दोस्तों डिवाइड बाय 10 स्ट्रेटेजी, एवरग्रीन स्ट्रेटेजी, और मोस्टली सक्सेसफुल जो फैंटेसी प्लेयर्स है इसको फॉलो करते हैं। डिवाइड बाय 10 स्ट्रेटेजी आखिर ये है क्या? डिवाइड बाय 10 स्ट्रेटेजी ये है दोस्तों कि आपको एक तो अपना टोटल अमाउंट डिसाइड रखना है कि आप कितना इन्वेस्ट करोगे। किसी भी मतलब या तो लोग मंथली वाइज रखते हैं, लेकिन ये आईपीएल का टूर्नामेंट है तो आपको आईपीएल के हिसाब से चलना है, या फिर आप मंथली वाइज भी रख सकते हो। मान लो मंथली मेरे पास टोटल 5000 है इन्वेस्ट करने के लिए, टोटल 5000, इससे 1 रुपये और एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकता मैं, और वो लिमिट आपको रखनी चाहिए बिल्कुल अनलिमिटेड, कभी भी पूरा पैसा नहीं घुसा देना चाहिए अपने पास बैंक में जितना भी है। तो फॉर एग्जाम्पल आप हो और आपके पास 5000 ही टोटल है इन्वेस्ट करने को, इससे ज़्यादा 1 रुपये नहीं है। तो 5000 अगर टोटल है ना, तो ऐसा नहीं कि एक मैच में आप 5000 लगा दोगे या एक में 4000 लगा दिया, बाकी 1000 का देखेंगे। डिवाइड बाय 10 स्ट्रेटेजी ये कहती है रेगुलर प्रॉफिट के लिए आपके पास टोटल जितना भी पैसा है ना उसको कर दो डिवाइड बाय 10। मतलब 5000 अगर टोटल पैसा है आपके पास तो डिवाइड बाय 10 मतलब हुआ 500। 500 रुपये ही आपको एक मैच में लगाना है, एक मैच में इससे ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है दोस्तों। ये बात गांठ बांध लो, अगर ये बात आपने गांठ बांध ली, मतलब इसको दिमाग में घुसा लिया, तो लॉन्ग टर्म में आपका कभी भी लॉस नहीं होगा। और ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है दोस्तों, सालों से हम यूज़ कर रहे हैं, मोस्टली लोग यूज़ करते हैं सक्सेसफुल लोग। तो ये स्ट्रेटजी बहुत काम आती है, क्योंकि 10 मैचों का मतलब हमें लेके चलना होता है, बराबर बराबर इन्वेस्टमेंट करो, किसी में भी ज़्यादा नहीं किसी में भी कम नहीं। अपना रूल है, हर चीज़ का एक रूल होता है दोस्तों, उस रूल को फॉलो करते हुए चलो, वरना फिर लॉस होएगा। एक साथ आप सारा पैसा लगा दोगे, या कभी कम लगाया कभी ज़्यादा लगाया, फिक्स अमाउंट लेके चलो। और 10 मैच का ही क्यों, आप लोग बोल रहे होंगे यार 10 मैच क्यों, आईपीएल तो 74 मैच का है, 74 मैच का, बाकी मैच का क्या करेंगे तुम तो 10 के पूरा 10 मैच में बांटने का कह रहे हो। अरे तो भाई 10 मैच में बांटने का क्या है, 10 के 10 लॉस थोड़ी हो जाएगा आपका। इनमें से आधे से भी जीत गए आप, 10 में से 6 मैच भी जीत गए या 5 भी जीत गए, तो पैसा तो आता जा रहा है ना, जीतते जा रहे हो, फिर उन्हीं को आगे लगाना है। समझ रहे हो? मतलब एक टूर्नामेंट के लिए अगर फॉर एग्जांपल आईपीएल के लिए सबका अमाउंट अलग अलग हो सकता है, किसी के पास 1000 है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 1 लाख है, तो हम 5000 लेके चल रहे हैं, आपके पास टोटल 5000 ही है, तो पर मैच में आपको 500 रुपये ही इन्वेस्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। मोस्टली लोगों का ये भी सवाल रहता है कि सर हम इन्वेस्ट कितना करें, हर मैच में कितना इन्वेस्ट करें, हमें पता ही नहीं है, आप ये बता दो। तो वो ये है दोस्तों, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जितना है, एक इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड कर लो आईपीएल के लिए और उसको डिवाइड बाय 10 कर दो, सिंपल। और ये स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग के लिए आप अलग अलग से थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो, वो रिस्की रहता है, उसको बिल्कुल ये मान के चलो कि उसमें कुछ रिटर्न नहीं आएगा, उतना ही पैसा ग्रैंड लीग में लगाना है। मेन आपको स्मॉल लीग में ही लगाना है दोस्तों, ये बात गांठ बांध लो। बहुत इंपॉर्टेंट ये टिप है डिवाइड बाय 10 वाली, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वही प्रॉफिट कमाते हैं। और इसमें ऐसा ही है कि 5 से ज़्यादा आप मैच जीत जाओगे ना, 10 मैच का मतलब आपने पैसा अलग से कर रखा है, 5 से ज़्यादा आप मैच जीत जाओगे, आप
ओवरऑल प्रॉफिट में हो, वही स्ट्रेटजी आगे करते जाओ, प्रॉफिट बनाते जाओ। और कौन सी लीग बेस्ट है, चलो अब उस पर बात करते हैं। हर तरह के लोगों के लिए अलग अलग टिप होती है, कोई नया है, कोई पुराना है, कोई एक्सपीरियंसड है, कोई इनएक्सपीरियंसड है। उस हिसाब से अगर हम सबसे बेस्ट लीग की बात करें स्मॉल लीग के हिसाब से, जिसमें हम जो नॉर्मली हम खेलते हैं और मोस्टली लोग खेलते हैं, वो है दोस्तों 3 मेंबर लीग। 3 मेंबर वाली जो लीग होती है ना, सबसे बेस्ट लीग मुझे लगती है। सबका अपना अलग अलग मानना है। प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म अगर आपको करना है तो 3 मेंबर लीग। 2 मेंबर लीग में आपको ज़्यादा जीतने पड़ेंगे तब जाके प्रॉफिट होगा, क्योंकि कमीशन हाई होता है ड्रीम 11 का, क्योंकि 15% हर मैच में जाता है। तो इसलिए 2 में इतना प्रॉफिट नहीं होएगा, 2 सेफ लगती है, लेकिन 3 बेस्ट रहती है। और अगर आप एक्सपीरियंसड हो और अच्छा खासा रिस्क ले सकते हो, मैं वापस बोल रहा हूँ, रिस्क लेने का एपेटाइट सबका अलग अलग होता है। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो फिर 4 मेंबर लीग सबसे बेस्ट है। जो लोग रिस्क ले सकते हैं उनके लिए 4 मेंबर लीग, और नॉर्मल बैलेंस खेलने के लिए 3 मेंबर लीग सबसे बेस्ट रहेगी दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखो। और अगर आप बिल्कुल न्यू हो इस मार्केट में, मतलब आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, नया नया अभी ड्रीम 11 खेलना चालू किया है, तो आप खेल सकते हो हेड टू हेड या फिर 10 मेंबर 5 विनर वाली लीग। हेड टू हेड मतलब होता है 2 मेंबर वाली लीग, जिसमें एक आप और एक अलग बंदा है। जो लोग होता है ना कि थोड़ा बहुत ही पैसा लगाया है, कभी कभार 1-2 लीग ज्वाइन कर ली, कभी नहीं करी, वो लोग के लिए 2 मेंबर लीग बेस्ट रहती है, या फिर 10 मेंबर 5 विनर वाली, जिसमें 10 मेंबर लीग में से 5 विनर होते हैं, वो वाली लीग आप लोग के लिए रहेगी। बट वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के लिए है 3 मेंबर लीग और 4 मेंबर लीग बेस्ट। और वो डिवाइड बाय 10 स्ट्रेटेजी भी इसी के साथ फॉलो होती है दोस्तों। एक और चीज़ कि अब मान लो किसी का इन्वेस्टमेंट अमाउंट ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी का 1 लाख है, जैसे मेरा है, इससे भी ज़्यादा है ना, 1 लाख आपका अमाउंट है। लेकिन अब 1 लाख का अगर हम डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना हुआ, 10,000 पर मैच, 10,000 रुपये। बट 10,000 रुपये अगर मेरे पास एक मैच में है, तो मान लो आपके पास है, तो फिर आप क्या करोगे, मतलब 10,000 एक ही लीग में ज्वाइन कर लोगे, मतलब 5,750 वाली एक ज्वाइन कर ली और एक ज्वाइन कर ली 3,000 वाली, तो 2 ही लीग ज्वाइन कर ली, हो गया काम। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इंस्टीड ऑफ ज्वाइनिंग 1 बिग अमाउंट लीग, ज्वाइन स्मॉल लीग, स्मॉल अमाउंट लीग। मतलब अब तुम बोलोगे कि यार भाई तुमने तो बोला था यार 3 मेंबर की ज्वाइन करना, हमने तो बड़ी वाली ज्वाइन कर ली, 3300 वाली, 3700 वाली। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। ज़रूरी नहीं आप बड़े लीग वाली करो, क्योंकि जितनी बड़े अमाउंट वाली लीग में आप ज्वाइन करोगे ना, उतना हाई एक्सपर्ट लेवल वाला बंदा आएगा। अब ऐसा नहीं है कि आप उस एक्सपर्ट आदमी को हरा नहीं सकते, बट उसके बाद आपसे कई अच्छा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। आप मतलब सामने वाले की है ना प्रोफाइल भी देख सकते हो ज्वाइन करने से पहले। अगर आप मैथ से बहुत देर पहले ज्वाइन कर रहे हो तो आराम से रिफ़्रेश करके प्रोफाइल देख लो, उसका हिस्ट्री देख लो क्या है सीन, उसके बाद ज्वाइन करो। बड़े अमाउंट की करने से बढ़िया है कि छोटे अमाउंट वाली ही ज्वाइन करो, 3 मेंबर वाली, 4 मेंबर वाली, जो भी करनी है आपको। चाहे आप 250, 300, 400 रुपये, मतलब 500 से कम अमाउंट तक वाली करो अगर आपके पास ज़्यादा है पैसा, तो वो आपको मदद करेगा। ज़्यादा बड़ी वाली में ज़्यादा एक्सपर्ट लोग आते हैं, वो बात है। थोड़ा एक्सपीरियंस से भी चीज़ें जीती जाती है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करें दोस्तों अगली टिप की, प्रो टिप एक और बता दूं कि सिर्फ ड्रीम 11 पे रिलाय मत करो दोस्तों। ड्रीम 11 पे अगर आप रिलाय करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ड्रीम 11 है ना, मतलब ड्रीम 11 नो डाउट सबसे बेस्ट ऐप है, बट ड्रीम 11 सबसे ज़्यादा कमीशन भी चार्ज करती है। हर मैच पे 15 से 16% कमीशन होता है ड्रीम 11 का। मैं ग्रैंड लीग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं स्मॉल लीग की बात कर रहा हूँ, 15%। जबकि मार्केट में आजकल इतनी दूसरी ट्रस्टेड ऐप है जिन पे कमीशन बहुत कम है, मतलब 3 से 5% कमीशन वाली बहुत सारी ऐप्स है। और जब देखो आपका मेन मोटिव क्या है कि आपको पैसा कमाना है, राइट, पैसा कमाना है जब आपको, तो आप ड्रीम 11 से आपकी कौन सी दोस्ती यारी है यार, बात है पैसे की, आपको कौन सी दोस्ती यारी निभानी है, तो आप दोस्ती यारी के छोड़ो, ड्रीम 11 को छोड़ो। जिधर अगर आप लॉन्ग टर्म मतलब प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, मजे वजे के लिए खेल रहे हो तो ड्रीम 11 ठीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म कमाना चाह रहे हो तो दूसरी ऐप पे खेलो जहाँ पे कमीशन कम होता है हर लीग में। मैं आपको कंपेयर करके ये बता दूंगा, कई ऐप्स है अच्छी मार्केट में, और मैं भी यूज़ कर रहा हूँ कई ऐप्स ऐसी, मैं बता देता हूँ आपको चाहिए तो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ड्रीम 11 पे ही अगर आप रिलाय करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट अगर होगा भी, मान लो बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हो आप, तो आपका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि 15% कमीशन तो ड्रीम 11 ले जाता है। 15% की बजाय जो 5% वाली कमीशन ऐप पे आप खेलोगे तो 10% तो आपका मोटा मोटा प्रॉफिट यहीं बच गया, ठीक है। तो मैं आपको ऐप बता देता हूँ कौन सी, जिस पे मैं खुद खेलूँगा, ड्रीम 11 से ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, और आप लोगों को भी खेलना चाहिए, ठीक है। और उससे पहले दोस्तों, आपने अभी तक अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, बिकॉज़ यार आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाया जो कि बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट के लिए। टीम्स तो आपको रेगुलर दूंगा ही मैं,
मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो भी मिलेगी, मेरे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे टीम्स भी मिलेगी टॉस के बाद। बट इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, जितना आप लाइक करोगे उतना मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसे ही रेगुलर वीडियोस बनाते रहने का। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब फटाफट से उस ऐप की बात करते हैं जिस पे मैं इन्वेस्ट करूँगा रेगुलर ड्रीम 11 से ज़्यादा, और आपको भी करना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो दोस्तों वो ऐप का नाम है विज़न 11। मे भी आपने सुना होगा और मे भी नहीं सुना हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन इसके ऊपर मैं सबसे पहले चलो आपको यही बताता हूँ कि फ़ायदा किधर है। ये है ड्रीम 11। ड्रीम 11 पे मैच खोला अपन ने कोई भी, अगर मैं आपको जस्ट कंपैरिजन करके बताऊँ कि यार कौन कितना कमीशन ले रहा है, तो ड्रीम 11 पे 10,000 वाली लीग देखो, 2 मेंबर 10,000, 5,750 रुपये ले रहा है ड्रीम 11, जो कि शुरुआत से सेम ही है, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। अब अगर हम यही विज़न 11 की बात करें, जैसा कि मैंने बताया बहुत सी ऐप्स कम कमीशन लेती है जिससे आपका पैसा बच जाता है। तो अपन इसके आते 2 मेंबर लीग पे, हेड टू हेड ये रहा, यही सेम 10,000 रुपये वाली लीग के 5,199 ले रहा है। ड्रीम 11 कितना ले रहा है? 5,750, और ये ले रहा है 5,199, मतलब 5,200, मतलब 550 रुपये ड्रीम 11 ज़्यादा ले रहा है पर लीग। सोच रहे हो आप, 5,200 रुपये यहाँ पे लग रहे हैं, 5,750, मतलब वहाँ पे हुआ टोटल 1,500 रुपये कमीशन दोनों प्लेयर का, मतलब 15% कमीशन हुआ ड्रीम 11 का, जो कि नॉर्मली 15-16% कमीशन हर लीग में रहता है ड्रीम 11 का। वहीं इस ऐप का हुआ दोस्तों 4% कमीशन। तो रेगुलर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके पता नहीं चलता ड्रीम 11 पे कमीशन में आपका प्रॉफिट चला जाता है, बट यहाँ पे खेलने का ये फ़ायदा है दोस्तों। और अगर मैं बताऊँ आपको कि ना इस ऐप पे फ़ायदा क्या है कि देखो 100% ट्रस्टेड जेन्युइन तो है ही, कम आपको वो भी मिल रहा है कमीशन, साथ में आईपीएल के लिए बड़ा लीडर बोर्ड है। ट्रस्टेड कैसे हैं? देखो पोलार्ड, वरुण चक्रवर्ती जैसे बड़े खिलाड़ी इसको प्रमोट करते हैं। ब्रांड एम्बेसडर है किरण पोलार्ड, तो आप देख लो कितना बड़ा नाम जुड़ा हुआ है, तो 100% ट्रस्टेड है। मैं खुद बहुत टाइम हो गया खेलते हुए, आप लोग भी खेल के यहाँ से प्रॉफिट कमा सकते हो। आईपीएल के लिए मेरा मेन इन्वेस्टमेंट रहेगा विज़न 11 ऐप पे ही। और ये जो आईपीएल का लीडर बोर्ड चल रहा है, फर्स्ट विनर को स्कॉर्पियो, सेकंड को अमेज, और दुबई ट्रिप से लेकर कैश बोनस तक बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप खेलोगे तो रेगुलर प्रॉफिट आपका रहेगा, वह बाकी आपके ऊपर है। ड्रीम 11 खेल के आपको ज़्यादा वो कमीशन देना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको विज़न 11 ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा दोस्तों। साथ में अगर आप अकाउंट बनाते हो तो रेफ़र कोड लगाओगे फ्री रोल करके, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको 300 रुपये बोनस भी मिलेगा अकाउंट बनाने के साथ। तो बाकी आपके ऊपर है। हर मैच में आईपीएल में फ्री लीग्स भी रहेगी यहाँ पे विज़न 11 ऐप में। 100% ट्रस्टेड जेन्युइन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। फ़ायदा मैंने आपको बता ही दिया। साथ में दोस्तों ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं कर रखा बताने की ज़रूरत नहीं है, हर मैच की टीम आपको यहीं पे मिलेगी। आईपीएल और जो भी दूसरे मैचेस में कवर करूँगा सबकी टीम आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सबसे मेन चीज़ है। अब बात वापस आते हैं अपनी बची हुई स्ट्रेटेजी पे। मैंने आपको डिवाइड बाय 10 वाली तो बताई दी, और कौन कौन सी लीग बेस्ट है वो बताई दी। चैनल आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। आगे बताते हैं, हाई कमीशन वाली बात हो गई। उसके बाद हर मैच में इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखो, जो कई लोग गलतियाँ करते हैं, हर मैच में इन्वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है। मोस्टली लोग क्या वो करते हैं कि यार इस मैच में भी करेंगे, इस मैच में भी करेंगे, T10 होगा तो भी करेंगे, T20 हो, कोई सा भी लसन मैच हो, हर किसी में मतलब करना ही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। हर मैच में आप करोगे तो फिर वो आपको एडिक्शन हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं गलती करके लॉस ही कमाओगे। मेन मैच में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपकी खुद रिसर्च कर रहे हो, जो खुद आप देख रहे हो वो प्रेफर करना चाहिए। तो हर मैच में नहीं, प्ले वाइजली, राइट। और एक चीज़ और ध्यान रखो, हर मैच में आप जीत जाओगे ये भी पॉसिबल नहीं, कोई भी भगवान नहीं है। हर मैच कोई नहीं जीत सकता, हम भी हारते हैं, बड़े से बड़ा एक्सपर्ट ड्रीम 11 का हारता है। लॉस सबका होता है, बट ओवरऑल आपको अगर बैलेंस में खेलोगे स्ट्रेटजी के साथ तो आप प्रॉफिट कमाओगे। एक और चीज़ जो मैं आपको बोल रहा था ई बुक वाली, वो बता देता हूँ। चलो, जिन लोगों को नहीं पता मैं कई बार बता चुका हूँ। जैसे अमेज़ॉन पे अगर हम जाएं और अगर आप ड्रीम 11 यहाँ पे सर्च करोगे, मेरे 5 साल की मेहनत मैंने यहाँ पे डाल रखी है। ड्रीम 11 आपने सर्च किया तो आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ये फर्स्ट, हाउ टू विन इन ड्रीम 11, हाई आई वॉन 20 लाख फ्रॉम इट। जिन लोगों को नहीं पता दोस्तों, मैं अमेज़ॉन के ऊपर वेरीफाइड पब्लिशर हूँ बहुत पहले से, और ड्रीम 11 का मेरा 5 साल का जो मेरा पूरा एक्सपीरियंस है ना, मैंने पूरा ई बुक में निचोड़ के रख दी है सारी स्ट्रेटजीज़। 4.5 से ऊपर रेटिंग है, अमेज़ॉन के ऊपर पब्लिश्ड है, तो आपको मतलब जेन्युइननेस की तो बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है।
अगर आपको ज़्यादा ही डिटेल में इन डेप्थ घुसना है, ड्रीम 11 को करियर ही बनाना है, जैसे मैंने भी अपनी जॉब छोड़ के ड्रीम 11 ज्वाइन किया है, मतलब फुल टाइम खेलने का सोचा है, तो आपको करियर ही बनाना है, तो आप ये ई बुक भी अमेज़ोन से जाके ख़रीद के पढ़ सकते हो, आपके ऊपर है। बाकी स्ट्रेटेजीज़ मैं सारी शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा इन डेप्थ है, थोड़ी बड़ी है, आपको समय देना पड़ेगा। ये ई बुक है तो आप मोबाइल में ही पढ़ सकते हो, फिजिकल बुक नहीं है, बट हाँ आपको थोड़ा समय लगेगा, बट आपको मेरा 5 साल की मेहनत इसके अंदर दिखेगी कि मैं कैसे 5 साल में प्रॉफिट में रहा ओवरऑल। तो इस ई बुक का आपको लिंक चाहिए तो दे दूंगा, वरना आप अमेज़ोन पे ड्रीम 11 सर्च करोगे तो ये फ़ोटो आपको दिखी जाएगी, और मैं यहाँ पे वेरीफाइड पब्लिशर हूँ। ठीक है, ये हो गई इसकी बात। और एक और चीज़, बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे सर मैं बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ, आप लॉस रिकवर के ऊपर तो वीडियो बना ही नहीं रहे हो यार, वो तो बनाओ, हमें वो वीडियो चाहिए। तो ठीक है, मैं उसका भी वादा करता हूँ, अगर इस वीडियो पे, मेरी इस वाली वीडियो पे 2000 या उससे ऊपर लाइक आते हैं, मतलब 2000 लाइक अगर टच करते हैं, तो मैं आपका लॉस कवर वाली एक इंटेंस डिटेल में वीडियो बनाऊँगा कि जो लोग लॉस में हैं उन लोगों का लॉस कैसे रिकवर करे दोस्तों। तो इस वीडियो पे लाइक चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, तो ये मैं रेगुलर आपका हेल्प कर पाऊँगा। साथ ही आईपीएल के मैं सारे मैच कवर करने वाला ही हूँ दोस्तों, 74 के 74 पूरा आईपीएल कवर होएगा। तो आपको मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपको रेगुलर ड्रीम 11 से अर्निंग करनी है तो दोस्तों। अब मैं ज़्यादा पकाऊंगा नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मिलूँगा मैं आपसे नेक्स्ट अपना आईपीएल का जो पहला मैच है चेन्नई केकेआर वाला, उसकी स्ट्रेटेजी के साथ आपसे मिलूँगा। कल या परसों वो वीडियो आ जाएगी आईपीएल से पहले। और भी आपका कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ दोस्तों। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।